यूट्यूब चैनल। हाँ दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि सच की बात बोलना, मेरे अंदर एक कीड़ा है जो सच की बात बोलता है, चाहे उसमें मेरे लिए कितनी भी हानि हो। तो आज की बात है, गाज़ा और जो इज़राइल पे आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह तो सब जानते ही हैं वैसे तो, कि इज़राइल धीरे धीरे फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करता जा रहा है, फ़लस्तीन की ज़मीन पे कब्ज़ा करता जा रहा है और उनको खदेड़ता कर देता और कमता करता जा रहा है। तो इसलिए फ़लस्तीन के जो कुछ लोग हैं, जो ग्रुप हैं, उन्होंने ईरान ने सपोर्ट करके उसको हथियारों के साथ लैस करके ट्रेनिंग दे के वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया। और पहले कई बार पहले भी ये युद्ध हुए हैं। पहले मैं भी इज़राइल का सपोर्ट करता था, मुझे पता नहीं था क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी है साली करती थी। मगर जब हमारे दो इंडियन यूट्यूबर हैं जो वहाँ पे जगह जगह वीडियो बनाते हैं, उन्होंने वहाँ पर फ़लस्तीन पे गए और उन्होंने दिखाया सब कुछ, मतलब कि वहाँ पे सब पानी खाना पीना सब इज़राइल के थ्रू जाता है फ़लस्तीन पे। फ़लस्तीन की दो ज़मीनें हैं, जो एक वेस्ट बैंक में है और एक गाज़ा पे, जहाँ से अभी गाज़ा में शुरू में अटैक हुआ है, जो इजिप्ट से मिलती है। हाँ, इजिप्ट से मिलती है, वहाँ से अटैक हुआ है। और उसके बाद फिर हाँ, सीरिया और लेबनान के दौर से भी होने लग गया और वेस्ट बैंक से भी हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि यार इज़राइल जब जर्मनों ने टॉर्चर किया था, तो उनको एक जो कुछ इधर उधर चले गए थे जब उन्होंने छोड़ा था, जब वो वहाँ से गए थे तो, और ज़्यादातर जो इज़राइली लोग थे वो फ़लस्तीन की ओर चले गए, क्योंकि उनकी बुक में जो होली बुक है उनकी, उसमें उस जगह का जिक्र है, इसीलिए वो उस तरफ चले गए। और इस्लाम में भी उस जगह का जिक्र है, तो इसलिए वो सारे बंदे उस तरफ चले गए और उसको वहाँ उसे पवित्र जगह मानते हैं। क्योंकि मैंने डीपली स्टडी किया है, मतलब सारी बुकों की जो धर्म की बुकें होती हैं, जो मैंने कोरोना टाइम पे मैंने सारी बुकें पढ़ी थी, इस्लाम की हदीस वदीस जो भी है सारी, और मतलब तौरात, क्रिश्चियनों की बाइबल और भी सारी बुकें पढ़ी थी। तो उसमें इसीलिए वो वहाँ पे लड़ाई होती रहती है। वहाँ पे जो मॉस्क है, उसके चक्कर में भी कई बार, जैसे पिछली बार हुआ था, मॉस्को में भी अटैक कर दिया था इजराइल के लोगों ने, तो वहाँ पे उनको पवित्र स्थान माना जाता है। और वैसे तो सबसे पवित्र स्थान उनका सऊदी अरब है, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा कुरान में मेंशन है और बहुत सारा मेंशन है। और सबसे पहले बता दूं, हिंदुज़म सबसे पहला धर्म है, और उसके बाद सिखिज़म भी उसी में इंक्लूड है और बौद्ध धर्म भी उसी में इंक्लूड है। ये सब एक ही हैं। बस इनका जो जैसे हिंदू धर्म में भगवानों ने अलग अलग रूप लिए हैं, जैसे शिव ने बजरंगबली का रूप लिया है और काफ़ी भगवानों ने कई अवतार लिए हैं, विष्णु श्री कृष्ण का, ऐसे इस तरह से। तो वैसे ही सिखों में भी हिंदू धर्म का जिक्र है, मगर बहुत सारे सिख मानते नहीं है, मतलब बोलते हैं कि नहीं यार ये अलग है। बट जो बंदे जानते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि सिख भी हिंदू धर्म का ही मतलब जुड़ा हुआ वो है। जैसे एक शरीर बॉडी हो गई और हाथ, एक हाथ सिख हो गया और एक हाथ हो गया बौद्धिज़्म, तो वही है। बौद्धिज़्म भी एक गुरु थे जो बहुत सारे ज्ञानी होते थे, वो जगह जगह उन्होंने अपना प्रसार किया और जो लोग उनको मानने लग गए, उनको अनुयायी बनने लग गए, उनके भक्त बनने लग गए एक तरह से। तो इसी तरह बौद्ध धर्म बन गया। तो बौद्ध धर्म वही शांति और उसका प्रतीक है, ठीक है। और सिख में तो शांति भी है, मतलब इनके जो अलग अलग गुरु होते थे, शांति और बलिदान और ये मतलब वीर सूरवीर उन तरह के ग्रुप है। और इस्लाम उसके बाद आया, जो आया यहूदियों का धर्म आया, उसके बाद आया क्रिश्चियन, उसके बाद आया इस्लाम में एक इस्लामिक बुक में लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है कि इस्लाम लास्ट रिलीजन। इसके बाद जो लास्ट पैगंबर हैं वो बोल रहे हैं कि इसके बाद कोई भी धर्म रिलीजन नहीं आएगा। मज़हब कह लो, धर्म कह लो, एक ही बात होती है, बस वर्डों का मीनिंग अलग अलग है। इस्लाम में ऐसा मज़हब कहा जाता है और हिंदू धर्म में धर्म कहा जाता है और इंग्लिश में रिलीजन कहा जाता है। तो होता मतलब एक ही है, जो एक धर्म से रिलीजन वो करते हैं, उनको मानते हैं। तो उसमें बताया गया था, मैंने पढ़ा है अच्छे से, और उसमें बताया गया था कि इस्लाम जो है मतलब लास्ट धर्म बोल लो, और उसके बाद कोई भी नया धर्म नहीं आएगा।
इस्लाम में सूरा 2 में यहूदी और क्रिश्चियन का जिक्र है, जिसमें बोला गया है कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं और इनसे दोस्ती मत करो, वो करो, ये में लिखा हुआ है। और उसमें हिंदू धर्म का भी दिख रहा है, मूर्ति पूजा ये सब लिखा हुआ है। ये सब जानते हैं जो भी मुस्लिम मेरी वीडियो देख रहे होंगे, भाई मेरे वीडियो देख रहे होंगे। उसके बाद मेरा मतलब बताने का यही है कि असली जो बातें हैं वो बताने का मतलब है। और दूसरा बाइबल में भी लिखा हुआ है, बाइबल में इस्लाम का जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ क्रिश्चियन का जिक्र है और हिंदू धर्म का धर्म मूर्ति पूजों का जिक्र है जो सिर्फ करते हैं। फिर क्रिश्चियनों की जो बुक है तौरात, उसमें क्रिश्चियनों का भी जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ हिंदू धर्म का जिक्र है, क्योंकि ये सब इसके बाद बने हुए हैं, ठीक है। और उनके जो पैगंबर कह लो, जो हमारे में कहते हैं दूसरा रूप लेते हैं ना, मतलब जो भगवान के रूप होते हैं उन्हें पैगंबर बोल लो, तो ये इन्हीं को कोई मानता है, कोई नहीं मानता, तो इसमें इस्लाम इसलिए क्रिश्चियन ऐसे बटा हुआ है, ठीक है। मतलब अब पूरी रामायण तो मैं बताऊँगा नहीं कि क्या है, बट मैं बता देता हूँ सीधे इसलिए। और जो यहूदियों की जो बुक है उसमें हिंदू धर्म का जिक्र है, मूर्ति पूजा का जिक्र है, और उसमें भी ये चीज़ें बताई गई इन तीनों में कि मूर्ति पूजक मतलब सही नहीं है, ठीक है। और बट ये सबका अपना अपना धर्म है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। और जब यह जो वहाँ पे इस्लाम है वहाँ पे उस फ़लस्तीन ने जो अब जो गड़बड़ करी है, फ़लस्तीन के जो ग्रुप है उन्होंने सीधा डायरेक्ट अटैक कर दिया और ये बहुत गलत किया। अगर जो फ़लस्तीन की ज़मीन ऐसे नहीं मिलती भैया, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, अगर लड़ाई करोगे तो। अब उन्होंने एक गलती कर दी, इस्लाम में साफ लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। और फिर भी उन्होंने सोशल मीडिया का यूज़ करा और वीडियो बना के उल्टी वीडियो, जो लड़कियों की वीडियो बना के सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं। इससे क्या मैसेज जाएगा? इससे फ़लस्तीन के लोग और कमज़ोर हो जाएंगे। इजराइल से ज़्यादा अटैक इन्होंने जो हमास के लोगों ने, मतलब जो ग्रुप था उन्होंने किया, हमास ग्रुप ने किया, और फ़लस्तीन के लोग सबसे ज़्यादा मर गए। इजराइल से ज़्यादा लोग फ़लस्तीन में मर गए। उन्होंने बम फोड़े तो बम में बहुत सारे बंदे मर जाते हैं। बम ये देख कर थोड़ा मरता है कि उसके चितड़े वहाँ नहीं जाएंगे, उसके चितड़े वहाँ नहीं जाएंगे, तो बहुत सारे बंदे, सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन के लोग मर रहे हैं और वो सर्वाइव कर रहे हैं। एक घर को बनाने में इतना टाइम लगता है, सालों साल लगता है, और उन्होंने घर बिल्डिंग उड़ा दी। इजराइल तो एक कंट्री है, मतलब कंट्री का दर्जा है, उसको तो हर कोई सपोर्ट कर सकता है, अमेरिका सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ये क्रिश्चियनों को, मतलब यहूदियों को अपना ग्रुप मानते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनों की बुक में इनका जिक्र है, इसीलिए सारे सपोर्ट अमेरिका इसलिए सपोर्ट करता है। और क्रिश्चियन के बहुत लोग ये इस्लाम को नहीं मानते, मगर है इस्लाम रिलीजन, तो मतलब बोलते हैं वो कि ये सब झूठ है और मतलब इसलिए वो उनका सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इजराइल का सपोर्ट करते हैं। अभी इन्होंने इस तरह की वीडियो बनाई है जो जैसे जो बहुत सारी कंट्री है वो कैसे सपोर्ट करेगी, ये उल्टी सीधी वीडियो बना के डाल रहे हैं, लड़कियों को मार रहे हो, वो कर रहे हैं। जैसे चाइना सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, और बहुत सारी कंट्री सपोर्ट करती है, चाहे इस्लामिक ग्रुप भी बहुत सारे 58 कंट्री है शायद इस्लाम की, सऊदी अरब, कोई भी ऐसे कंट्री सपोर्ट नहीं कर सकती डायरेक्टली कि यार ये अच्छा कर रहे हैं, मतलब लेडीज़ों को मार रहे हो, तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो उन्हें धरना प्रदर्शन देना चाहिए। तो और एक बड़ी सभा में सालों साल लग जाते हैं इसमें, मगर उनका हक मिल जाता है और लोग उनके लिए सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए, मगर अब इस तरह से इन्होंने हमला किया तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यार अच्छा बंदा, कोई पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बंदा हो, ऐसा ये तो नहीं बोलेगा कि यार इन्होंने अच्छा किया, मारा लेडीज़ों को, ये करा, बच्चों को मारे, बम फोड़े, ये तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। मगर यह है इजराइल ने भी बहुत सारे गलत काम किया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया है। अब देखो उनकी वाटर सप्लाई, पानी सप्लाई, खाना पीना सब बंद कर दिया, यानी उसके सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। अब जब बताओ कोई भी मतलब एक ग्रुप है जो अलग है, वो सारा कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा, तो वो फ्रीडम कैसे होगा? उससे फ्रीडम नहीं कहा सकता। तो इसीलिए इजराइल ने भी गलत किया है, और फ़लस्तीन के जो ग्रुप है उन्होंने भी गलत किया है। अब इसके चक्कर में फ़लस्तीन के लोग मर रहे हैं और उनकी सुविधाएं ख़त्म हो गई है, बुरी तरह से बुरा हाल हो गया। अब जंग में अगर वो काफ़ी टाइम तक पानी वो सब रोक देंगे तो कोई उनको बोलने वाला भी नहीं है कि भाई क्यों रोके, बोला जंग कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, ऊपर से बम चल रहे हैं, तो भैया जब तक ये रुकेगा नहीं, जब तक उनका पानी सप्लाई ऐसे बंद रहेगा, ठीक है, वो बेचारे सर्वाइव कैसे करेंगे। अब तो ये गलती किया उन्होंने, ग्रुप ना ईरान ने भी गलती किया, इस तरह से सपोर्ट करते, धरना प्रदर्शन देते और यूएन पे जाते, सारे 50 कंट्री उन पर बात को सपोर्ट करते इस तरह से, तब तो मिल भी जाता, मगर अब नहीं मिल पाएगा, इस तरह से बहुत मुश्किल है मिलना।
और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसराइल का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमास जो है वो उस ग्रुप को कोई वो नहीं सपोर्ट नहीं करता, वो कंट्री नहीं है। और कोई भी कंट्री का सपोर्ट करती है, कोई ग्रुप का सपोर्ट नहीं करती भैया। जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वो कंट्री के थ्रू होता है, कोई ग्रुप के थ्रू नहीं होता। खाना पीना लाना, कपड़े वपड़े, सब ये चीज़ें ग्रुप के थ्रू नहीं होते। अंडर वंडर ये सब कंट्री के थ्रू होते हैं, ठीक है। और हाँ, रशिया तो वैसे ही चढ़ा हुआ है इसराइल से, क्योंकि उसने वेपन सप्लाई किए हुए हैं यूक्रेन को और उसको, और अमेरिका का सपोर्टर है इसीलिए। और चाइना भी इसीलिए चिढ़ता है, क्योंकि यार कोई भी इसराइल पावरफुल कंट्री है मगर छोटा कंट्री है, और जितनी जितनी प्लस्टीन पे ज़मीन पे कब्जा कर जाएगा उसका शक्ति और बढ़ती जाएगी। तो कोई भी पावरफुल कंट्री नहीं चाहती कि और दूसरा भी पावरफुल बने, ठीक है। और यही चीज़ है बस। इंडिया मोदी ने भी ठीक किया है, क्योंकि भाई कंट्री का सपोर्ट किया जाता है, ग्रुप का कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे अब यूक्रेन और रशिया की भी दो थे, तो दो कंट्री थे ना कि कोई ग्रुप था। तो ऐसे में कंट्री का सपोर्ट इसने रशिया का सपोर्ट किया उस टाइम, क्योंकि सारे कंट्री एक थे। हाँ, तो उस मतलब नाटो का या अमेरिका सारे एक थे यूक्रेन की साइड, और फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया और ऑयल भी लिया, सब कुछ लिया, क्योंकि भाई उससे भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। कल रशिया का सपोर्ट नहीं करेगा तो रशिया कैसे हथियार और बहुत सारी चीज़ें कैसे देगा। यूक्रेन पे इतना सामान नहीं है जितना रशिया पे है, ठीक है। तो भैया पहले अपनी वो देखी जाती है, नीड, ज़रूरत देखी जाती है, ठीक है। उस हिसाब से काम किया जाता है। ऐसा नहीं हो जाता कि वह जो उसकी सपोर्ट कर दो उसी सपोर्ट कर दो, और पब्लिक यहाँ मर रही है, मतलब उसकी कंट्री के लोग ही मर रहे हैं आपस में भूखे मारे उसके मारे। तो भैया यह है कि इसराइल भी गलत है, और ये जो ग्रुप है इन्होंने हथियार उठा लिया, ये भी गलत है, ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो मैंने कहा सच के बाद सच के लिए बोलना चाहिए।